जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। साथियों, आज से पहले इस प्रकार की क्लास आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, तो शुरुआत करेंगे हम राजस्थान के लोक नृत्य और पूरी क्लास को आराम से तन मन धन के साथ देखना, दिमाग लगाकर देखना। पूरी की पूरी जो आज की क्लास है वो आपको मैं रट्टे लगाने वाला हूं, इसमें आपको कोई संशय नहीं होगा, हर एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य, और लोक नृत्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। इनके कुछ पार्ट है, आज अपन पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख है लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नृत्य क्या होते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है। देखिए, लोक नृत्य हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, राजस्थान के लिए क्या इम्पोर्टेंट है इन लोक नृत्यों के बारे में, और हमें एग्जाम में इनसे क्या पूछा जाता है, ये चीजें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सबसे पहले लोक नृत्य की जो परिभाषा है वो है कि नृत्य हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। नृत्य हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं और हम बिना नृत्य के जीवन हमारा नहीं है, क्योंकि हर एक फेस्टिवल, हर एक त्योहार, हर एक महीने में कहीं ना कहीं हमारे ये जो पर्व होते हैं ये हमें एक उत्साहित करते हैं। और हम जब भी डीजे बजते हैं तो हमारे नृत्य के साथ, हमारे डीजे के साथ हमारे जो पैर होते हैं वो अपने आप जो है वो नाचना अपने को आ जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। याद रखना, इस संसार में जिस व्यक्ति को अगर खुशी की अनुभूति होती है और सबसे ज्यादा इंसान झूमता है तो वो उसी समय झूमता है जब वो इंसान अंदर से खुश हो या कोई ना कोई फेस्टिवल हो। तो नृत्य हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं, और जो व्यक्ति नृत्य नहीं करता है, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति इस सृष्टि पर होगा जिसने कभी कोई नृत्य नहीं किया हो। किया जाता है हर एक व्यक्ति के द्वारा। फिर बात आती है आमजन द्वारा आनंद और उमंग से भरपूर सामूहिक या एकल रूप से किए जाने वाले नृत्य को हम क्या कहते हैं, लोक नृत्य कहते हैं। साथियों, नृत्य जो है वो हमें आनंद की अनुभूति दिलाते हैं, हम अंदर से खुश होते हैं। हमारे एक शरीर का जो एक तंत्र होता है, वो तंत्र नृत्य, जब भी डीजे बजते हैं, जब भी कोई गाना बजता है तो हमारे पैर अचानक थरकने लग जाते हैं, यानी अचानक उस व्यू में हम आ जाते हैं कि हम भी काश एक नृत्य हो जाए। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, अपना दिवाली, दीपावली, होली, तीज, त्योहार, गणगौर, इन सब पर अपन क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और अपने राजस्थान में और मेवाड़ में सबसे ज्यादा नृत्यों का क्या होता है, महत्व होता है। तो आमजन द्वारा आनंद आता है नाचने में, वाह क्या बात, व्यक्ति झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सांवरिया सेठ का जब भजन बजता है तो नाचना आ जाता है। और नाचना क्यों नहीं आए, क्योंकि इंसान अगर अपने जीवन में, जिस व्यक्ति ने कभी नाचा नहीं है, जिसने कभी झूमा ही नहीं, वो जीवन का कभी आनंद ले ही नहीं पाया है, उसके जीवन में कभी कोई महत्व ही नहीं रहा है। क्योंकि इंसान को नाचने, गाने और फेस्टिवल को एंजॉय करने का एक मौका मिलता है, क्योंकि हम इंसान ही हैं जो एक समझ रखते हैं। तो साथियों, आमजन द्वारा आनंद और उमंग सामूहिक भी करते हैं, पर बहुत सारे लोग मिलकर नृत्य करते हैं, और एकल नृत्य भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैं तो फिल्मी गाना पर नाचूं, मैं तो देशभक्ति गाना पर नाचूं, मैं तो घुमर नाचूं, मैं तो गुड़ला नृत्य पर नाचूं, बम केरू, अग्नि नृत्य करूंगा। अकेला आदमी भी कर सके, इनमें कोई क्राइटेरिया कोई नहीं। आगे बात करते हैं साथियों, वो है लोक कला मंडल। अब हमारे राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण चीज यह है कि लोक कला मंडल, इसकी स्थापना की गई है, और इसकी जो स्थापना साथियों की गई है वो की गई देवीलाल सागर के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, देवीलाल सागर के द्वारा हमारे राजस्थान में लोक कला मंडल की स्थापना की गई है। और इनका काम क्या है, लोक नृत्यों के जो है इन्होंने, देवीलाल जी सागर ने भौतिक विशिष्टता के आधार पर जो है वो प्रकार बताए, जिसमें पहला था पहाड़ी क्षेत्र के लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नृत्य और पूर्वी मैदानी लोक नृत्य। ये अपने देवीलाल जी सागर है, इन्होंने लोक कला मंडल की स्थापना करी है। और ये कहां पर था, तो याद रखना ये उदयपुर में। कहां पर है, इसकी स्थापना करी थी उदयपुर के अंदर, वो याद रखना है अपन, उदयपुर के अंदर। आपको पता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है वो भी कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है वो भी कहां पर है, तो उदयपुर में है। नोट करके लिख लेना,
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र। ये कला केंद्र कहां पर है? तो ये भी अपने उदयपुर के अंदर है, वो याद रखना। और इसका अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है, ये भी अपने को विशेष नोट याद रखना है। उदयपुर के अंदर याद रखना, उदयपुर में सर्वाधिक लोक नृत्य किए जाते हैं, यानी उदयपुर के अंदर जो है वो सर्वाधिक लोक नृत्य क्या है? प्रसिद्ध है। अब लोक नृत्य अपन भौतिक विशिष्टता के आधार पर देखें तो इनके क्या होते हैं? 3 प्रकार है जो अपने को विशेष ध्यान रखने हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लोग अलग प्रकार के नृत्य करते हैं, अपन राजस्थानी अलग प्रकार के नृत्य करते हैं, और पूर्वी मैदानी भाग के जो है वो लोग अलग प्रकार के जो है नृत्य करते हैं। सर हमें क्या पूछा जाएगा? आपको ये पूछा जाएगा लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देवीलाल जी सागर के द्वारा उदयपुर के अंदर लोक कला मंडल की स्थापना की गई है। और राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? उदयपुर के अंदर की गई। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है उदयपुर के अंदर सर्वाधिक लोक नृत्य प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में सबसे ज्यादा लोक नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो उदयपुर के। जबकि भारत में सबसे ज्यादा लोक नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान के लोक नृत्य प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक लोक नृत्य कहाँ किए जाते हैं? लोक नृत्य तो ये याद रखना है राजस्थान में किए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लोक नृत्य किए जाते हैं और बढ़िया अच्छे खासे प्रसिद्ध भी हैं हमारे राजस्थान के, इसलिए कहते हैं राजस्थान का निराला राजस्थान है। निराला राजस्थान है अपना, याद रखना। अलग सा दिखता है अपना राजस्थान, अलग सा दिखता है अपनी राजस्थान की वेशभूषा, अलग सी दिखती है अपनी राजस्थान की वाणी, अलग सी दिखती है हमारे राजस्थान की बोलियां, अलग सा दिखता है हमारा राजस्थान का एक कल्चर, अलग सी दिखती है हमारी राजस्थान की जितनी भी जो कलाएं हैं, जितनी भी जो विशेषताएं हैं, उनमें राजस्थान एक ऐसा है जो विशिष्टता लिए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमें गर्व होता है कि ऐसी वीरों की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। हमें गर्व होता है कि हम इस मरुभूमि के अंदर पैदा हुए जहां पर अनेक प्रकार की अनेक विशिष्टताओं में हमने अपना जीवन शुरू किया, अपना जीवन व्यापन करते हैं अपन। तो याद रखना है कि सांस्कृतिक पश्चिमी क्षेत्र कला कहां पर है? तो उदयपुर में है। आगे बात करते हैं राजस्थान में लोक नृत्य कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के लोक नृत्य हैं। एक होता है जिसमें अपन देखें लोक नृत्य में, देखो एक तो होता है लोक नृत्य जो सामान्य होते हैं, लोगों के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों को क्या कहते हैं? लोक नृत्य। और दूसरा होता है वो है शास्त्रीय नृत्य। 2 प्रकार के हैं। अभी लोक नृत्य की हम बात करें तो राजस्थान में सामान्यतः 4 प्रकार के लोक नृत्य हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के लोक नृत्य प्रसिद्ध राजस्थान में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सामान्य लोक नृत्य के प्रकार 4 हैं। पहला क्षेत्रीय है, दूसरा व्यावसायिक नृत्य है, तीसरा जातीय नृत्य है और चौथा जनजातीय नृत्य। अब सर क्षेत्रीय नृत्य कौन से हैं? तो क्षेत्रीय नृत्य को अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रीय नृत्य हैं। व्यावसायिक नृत्य कौन से हैं? बवाई है, कच्ची गोड़ी है और इसमें गेर नृत्य भी है। गेर, ये भी याद रखना है। गेर नृत्य, इनसे भी जो है व्यवसाय प्राप्त होती है, याद रखना है। कच्ची गोड़ी है, बवाई है, इनसे कुछ पैसा प्राप्त होता है, व्यवसाय किया जाता है। ये नृत्य क्या हो जाएंगे? व्यवसायिक नृत्य हैं। फिर जातीय में जैसे कालबेलिया जाति के नृत्य हैं, अपने बंजारा जाति के नृत्य हैं और मेव जाति के हैं, गुज्जर जाति के नृत्य हैं, माली जाति के नृत्य, भाट जाति के नृत्य, भांड जाति के नृत्य हैं, नट जाति के नृत्य हैं, ये प्रसिद्ध है। इनके बाद जनजातीय नृत्य में मीणा, गरासिया, डामोर, कंजर, सहरिया, कतोड़ी, भील, ये प्रमुख जनजातियां हैं। इनके भी कुछ नृत्य हैं जिनके बारे में अपन आगे जब भी जनजातीय नृत्य आएंगे उसमें अपन आराम से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि भाई साहब हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो 4 प्रकार के नृत्य हैं वो आपको इस स्लाइड के अंदर दिख रहा है। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो याद रखना राजस्थान में सामान्यतः 4 प्रकार के लोक नृत्य हैं, बाकी राजस्थान में 2 प्रकार के लोक नृत्य, एक तो लोक नृत्य है और एक शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्यों को सामान्यतः 4 प्रकार है जिसमें क्षेत्रीय है, व्यवसाय नृत्य, जातीय नृत्य और जनजातीय प्रमुख नृत्य हमारे राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है।
ठीक है जी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यवसायिक नृत्य कौन से हैं, और आगे हम पढ़ेंगे एक एक को, जैसे पहले क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे, फिर व्यवसायिक पढ़ेंगे, फिर जनजातीय नृत्य पढ़ेंगे, फिर जनजातियों के नृत्य पढ़ेंगे, फिर और कोई विशेषताएं होगी तो उनके बाद उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप जो है रोज डेली अपनी क्लास को अगर आप पढ़ते हो तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान में आपका जीके इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। निरंतरता हमेशा होनी चाहिए। मैंने जीवन में एक चीज हमेशा महसूस करी है कि जीवन में कुछ अगर प्राप्त करना है तो आपकी तारतम्यता होनी चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। जीवन को अगर समझना है तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं किसी भी चीज के ऊपर स्टे हूं, मैं स्टेबिलिटी रखता हूं, मैं अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ कार्य करता हूं, तो ये आपका जीवन सफल है, अन्यथा आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। ये बात विशेष ध्यान रखना। और पढ़ाने का तरीका दो प्रकार का, एक प्रकार जिसमें समय की कैसे बचत की जाए, दूसरा प्रकार जिसमें समय कैसे से ज्यादा वेस्ट किया जाए। अब जो अपलोड क्लासेस मिल रही है आपको, इसमें सीधा सीधा है कि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा, सीधा आपको हलवा दिया जाएगा, मैटर दिया जाएगा जिसको रट्टे लगाने हैं, और यहां से पूरी समझाने की कोशिश मैं करूंगा। आप सभी को याद करवाने की पूरी गारंटी मेरी होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों क्षेत्रीय नृत्य। अब क्षेत्रीय नृत्य हमारे अलग अलग राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो प्रसिद्ध हैं। आपको पता है भारत के अंदर अगर कोई राज्य है जो किसी नृत्य के अंदर अगर सबसे ज्यादा अव्वल है, किसी के ऊपर टॉप पर चलता है, तो हमारा राजस्थान है। राजस्थान ही एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसके अंदर लोग हर महीना, हर सप्ताह, हर रोज त्योहार मनाएं। हम संडे से शुरू करते, संडे हमारा क्या था, संडे जो है माता जी का वार होता है। अपन सोमवार को देखें तो सोमवार अपने महादेव जी का वार है, मंगलवार को देखें तो अपने हनुमान जी का वार है, बुधवार बृहस्पति का वार है, अपने गुरु जी का वार है, शुक्रवार लक्ष्मी जी सरस्वती का वार, शनिवार शनिदेव जी का वार। हमारे सातों जो वार है इनको हम दो त्योहारों के रूप में मना सकते, वो याद रखना है। अब देखते हैं अपन क्षेत्रीय नृत्य में सबसे पहला नृत्य है वो है घूमर। घूमर घूमर घूमर, घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य है। 1986 में इसे राजस्थान का राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया है, ये बात अपने को याद रखनी है। अब घूमर घूमर घूमे कहां पर, घूमर 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 यानी मारवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, मारवाड़। सबसे ज्यादा जो घूमर नृत्य किया जाता है वो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, और ये राजस्थान का एक क्षेत्रीय नृत्य है, और राजस्थान का ये एक राज्य नृत्य है। 1986 में इसे राजस्थान का राज्य नृत्य का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। तो आपको सबसे पहला जो क्षेत्रीय नृत्य है वो याद रखना है घूमर। और घूमर 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 कौन घूमता है, अरे घूमता है अपना मेवाड़ और अपना मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ का संबंध शुरू से ही बड़े अच्छे रहे। अरे बम नृत्य, बम 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 नृत्य कहाँ का है, अरे बम फेंको कहाँ पर, भरतपुर में। भर भर कर बम फेंकिया, कहाँ पर फेंके थे, भरतपुर में फेंके। बम 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 रशिया, बम बम रशिया, बम रशिया याद रखना कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। लेकिन नया जिला बन गया है तो याद रखना अगर भरतपुर नहीं हो तो डिंग डांग डिंग बम बम बम, डिंग डांग डिंग बम बम बम, याद रखना है डिंग डांग डिंग बम बम बम। मैं से क्या आ सकता है, मैं से भरतपुर, मैं को बे बना दो भरतपुर हो जाएगा। बम डिंग डांग बम डिंग डांग। आगे चलते हैं गुड़ला। अरे गुड़ला 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 कहाँ पर है रे, जोधपुर के अंदर है। आपको सबको पढ़ाया गया है गुड़ला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुड़ला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। तो गुड़ला नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध होगा, जोधपुर का प्रसिद्ध होगा। बिल्कुल जोधपुर का प्रसिद्ध है, याद रखना है। इका बाद में बंदोरी। वैसे बंदोरी नृत्य हमारे राजस्थान के अंदर जो शादियां होती हैं उन शादियों में अगर सबसे ज्यादा कोई नृत्य किया जाता है तो वो है बंदोरी। आदमी की नाचते ही ना आवे, वो आदमी भी कमर तोड़ डांस करे, वीना पक्षु नृत्य के वहाँ बंदोरी नृत्य। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर अगर किसी क्षेत्र का कोई नृत्य प्रसिद्ध है बिंदोरी, तो वो नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप करना बिंदोरिया समूह ज़्यादा झालावाड़ में निकला है, ये बात है। झालावाड़ में समूह ज़्यादा बंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है, याद रखना। बंदोरी झालावाड़, झालावाड़ बंदोरी, वो याद रखना। इका बाद में है बंदोरी नृत्य के बाद बिंदोरी।
झालावाड़ का है। अग्नि, आप जानते हो अग्नि, अग्नि कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य करत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। और करत्रियासर बीकानेर के अंदर आपको पता है जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है। इसकी आगे हम डिटेल से बात करेंगे। तो साथियों याद रखना है कि अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिंदोरी झालावाड़ का है, अग्नि बीकानेर का है। इनके बाद में है कानूड़ा। अरे कानूड़ा ओ कानूड़ा, आप तो चौहटन बाड़मेर गए हो। कहाँ पर गए रे? चौहटन बाड़मेर। यानी कानूड़ा कहाँ पर है? चौहटन में। क्या लेने गया? तो गोंद लेने के गया। यानी ये चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गोंद के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है? तो बाड़मेर के अंदर। कानूड़ो कटे गयो, गोंद लेबा, चौहटन बाड़मेर गयो। वो याद रखना, कानूड़ो कटे गयो, चौहटन में गुड़ लेबाई गयो। गुड़ को मतलब है ढेली, बेड़ी लेबाई गयो। बेचारो मुंडो कड़ो मुंडो एरियो तो कानूड़ो कहीं कीधो गुड़ लेबाई गयो, चौहटन बाड़मेर। खारी, एक तो नृत्य होता है वो है थाली और यो नृत्य है खारी। अरे खार खुण लेवर है अलवर, अलवर का लोग सबू ज्यादा खारेला वे सबू ज्यादा खारी खारी बातें करें। ये बातें याद रखियो, खारी नृत्य घटा को है, अलवर को है। मयूर या फिर भैरव नृत्य, मयूर या भैरव नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? ब्यावर का। जबकि मोर कहाँ का शुभंकर है? तो मोर अपने भिलवाड़ा का शुभंकर है। याद रखना, मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भैरव कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर नया जिला बना है, आपको प्रसिद्ध है। सर अणी के बात है ढोल, डम डम डम, डम डम डम, कहाँ पर बजता है ढोल? ढम ढमक ढम ढम ढम, ढमक ढम ढम ढम। ये बजता है जालोर के अंदर। अरे जब झालर बजती है तो झालर के साथ साथ ढोल भी बजाए जाते हैं। झालर जब बजती है ना, झालर बजाते इसी प्रकार से ऐसे झालर बजती है तो फिर ढोल के भी नगाड़े बजते हैं। और ढोल के जब नगाड़े बजते हैं तो जय जय बोली जाती है, जय जय बोली जाती है। जय जय से मतलब जय नारायण व्यास ने इस जो है ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी अपने जालोर के अंदर। तो याद रखना, झालर बजती है, झालर बजती है तो डिंग डांग कौन करता है? ढोल भी करता है। और ढोल होता है तो जय 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 जैसे क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास। आगे चलते हैं। अरे लंगूर, नेमी लंगूरी दिखे रहे, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? लंगूर मेरे को कौन कह रहा है? कौन कह रहा से क्या हो जाएगा? कौन कह रहा है से कौन कह रहा है यानी करोली का। लंगूरिया, लांगूरिया जो गीत नृत्य है लांगूरिया, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये करौली का प्रसिद्ध है, केला देवी। और यहाँ पर लांगूरिया नृत्य किया जाता है, आप सबको पता है। लक्की मेला लगता है यहाँ पर, है ना? वो याद रखना, लक्की मेला, लांगूरिया गीत गाया जाता है, लांगूरिया नृत्य किया जाता है। आगे चलते हैं। फिर है आगे वो है और नार, नार नार मंडल, नार मंडल। नार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मंडल। नार नकली शेर बनकर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? नार नृत्य कहलाता है। एक वेशभूषा तैयार की जाती है जिसमें नकली शेर आता है, बब्बर शेर इस प्रकार से चलता हुआ आता है। और आता कहाँ पर है? मंडल में, मंडल में आता है। मंडल में शेर वैसे नहीं आते, शेर हमेशा अकेले ही आता है। झुंड में तो गिद्दड़ आते हैं, शेर तो अकेला ही आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लाना है? अपने को इस नार को जो है मंडल में बिठा कर लाना है, मंडल में लाना है। यानी मंडल से मंडल, और मंडल कहाँ पर है? भिलवाड़ा। एक मांडलगढ़ भी पड़ता है, वो अलग, ये मंडल है। एक बाद में डप और चंग, डप चंग, डप चंग। डप और चंग कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये डप और चंग शेखावाटी के प्रसिद्ध है। अब डबजा, डबजा आपा मेवाड़ी में बोला, जबकि शेखावाटी के लोग बोलते हैं डप या चंग। डप या चंग नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का। डिंग डांग डिंग, डिंग डांग डिंग, डिंग डांग डिंग, मैं तो नात द्वारा जाऊंला और मैं तो डिंग डांग डिंग करूला। यानी डांग, डांग कहाँ पर है? तो नाथद्वारा में है। और डांग की रानी कौन है? तो करौली। डांग का सर्वाधिक निर्माण कौन करती है? तो चंबल नदी करती है, याद रखना। चंबल नदी सर्वाधिक डांग का निर्माण करती है। और डिंग डांग नृत्य कहाँ का है? नाथद्वारा का है। अरे नाथ, मैं तो थका लिए डांग नृत्य करूंगा। डांग लायो, डांग पानी की डांग। गरबा आप सब जानते हो, गरबा ये गुजरात का है और अभी इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है।
गरबा वैसे गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन दक्षिण में कौन आता है? दक्षिण में अपना गुजरात आता है। तो अपने दक्षिणी राजस्थान के जो लोग हैं वो गरबा भी खेलते हैं, गरबा खेलते। पंचीड़ा रे पंचीड़ा उड़ ना जागे रे मारी पा, ठीक है, हमारी पता नहीं क्या कहते हैं, अपने को नहीं आता, इतना ही आता है ना। आगे चलते हैं। मारी पावा रानी ने की, ये पता नहीं क्या क्या लागे, गुजरात का है। इका बाद में चरकुल्ला, कौन सा कुल्ला है? सरकुल्ला। चरने के बाद में कुल्ला करना, सरकुल्ला, सरकुल्ला, चरने के बाद कुल्ला करना। कहाँ के लोग करते हैं चरने के बाद कुल्ला? ये करते हैं पूर्वी राजस्थान के लोग, बड़े खतरनाक होते हैं। और पूर्वी राजस्थान के लोग चरने के बाद क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं, चरने के बाद कुल्ला। गरबा दक्षिणी राजस्थान के डिंग डांग डिंग नाद वारा का डप और चंग शेखावाटी के याद रखना। इका बाद में, अरे मेरे को गिद्दड़ समझा है क्या? मेरे को बिल्कुल ही गिद्दड़ समझा है क्या? अरे गिद्दड़ तुम्हें नहीं समझा है भैया, शेखावाटी के लोग गिद्दड़ नृत्य करें। गिद्दड़ नृत्य कहाँ के करते हैं? शेखावाटी का। और नार कहाँ के करते हैं? मंडलगढ़ का लोग नार नृत्य करें, जबकि शेखावाटी का लोग गिद्दड़ नृत्य करते हैं। वो याद रखना। कबूतरी बोले कबूतर से मेरा चैन न छटके चूरू से। अरे कबूतरी बोले कबूतर से बोले कि खटे चालनो अपने, मन तो चरू में चालनो और चरू में मैं पानी पीऊं। अरे कबूतरी नृत्य कहाँ पर है रे? कबूतरी नृत्य चूरू के अंदर है। कहाँ पर है? अरे चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है। राजस्थान के अंदर याद रखना चूरू का विशेष महत्व होता है। चूरू पहले बीकानेर संभाग में था, लेकिन अभी सीकर संभाग में, याद रखियो। ये तो प्रमुख नृत्य हैं जो क्षेत्रीय नृत्य हैं। इका बाद में आगे कहिए शास्त्रीय नृत्य। अरे शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं मेरे भाइयों? शास्त्रीय वह नृत्य जिसका अपना एक विशेष महत्व होता है, और वह नृत्य जिसके अंदर हाव भाव शरीर ताक ताक धिंग धिंग ताक ताक ऐसे करते हैं ना, वो नृत्य। मैं नाच के बताना, आज तो आवे कोई नहीं, लेकिन प्रैक्टिस कर रहा हूं, है ना, कहीं ज्यादा नहीं हो जाए। आगे चलते। मजो आनो छाव क्लास में याद, टिक टिंग धाक टिंग टिंग धाक ताक ताक धिंग धिंग ताक। ये नृत्य क्या होते हैं? कथक नृत्य होते हैं। जो अभी मान था फोटो भी बताऊं, एक लड़की कहीं कर रही है, टिक टिक तांग टिक टिक तांग 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 टिक टिक तांग तांग कर रही है, वो याद रहेगी। अब ये जो कथक नृत्य है ना, कथक नृत्य राजस्थान का ये शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का क्या है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य तो वैसे आपको बताएगा किसी भी अवसर पर कभी भी कर लिया जाता है, लेकिन एक शास्त्रीय जो नृत्य होता है वो शास्त्रीय नृत्य एक बहुत ही धीमी शैली में किया जाता है, और एक विशेष पर्व के ऊपर किया जाने वाला ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं। और ये फेस्टिवल पर नहीं किया जाता है, त्योहारों पर नहीं किया जाता है, इनके लिए एक आयोजित किया जाता है कोई उत्सव, और उनके ऊपर प्रसिद्धि जो व्यक्ति पाए हुए होते हैं जिन्हें कथक नृत्य आता है, और वो लोग ये करते हैं। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस कथक के प्रवर्तक कौन है? तो भानुजी महाराज इनके प्रसिद्ध कलाकार तो नहीं, इन्होंने कथक नृत्य की शुरुआत करी थी। कथक नृत्य की शुरुआत करी थी भानुजी महाराज ने। और प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो याद रखना है, कथक प्रसिद्ध घराना हो जाएगा अपना जयपुर का। जयपुर का प्रसिद्ध घराना साथियों इस कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध, और भानुजी महाराज थे, इन्होंने इस कथक नृत्य की क्या करी है? शुरुआत करी। अरे भानु कथक, भानु क्या है? कथक, बतक नहीं है, कथक। भानुजी महाराज कथक के जन्मदाता हैं, इन्हें इनके संस्थापक कहा जाता है। कथक का याद रखना। प्रसिद्ध घराना जयपुर है। उपनाम क्या है? मंगलमुखी नृत्य। क्या नाम है? मंगलमुखी नृत्य। बड़े ही शानदार प्रकार से किया जाता है। आदमी को कोई जोर ही नहीं आता है, ना तो कोई मोच आवे, ना कोई मरोड़ आवे, कुछ भी नहीं, बस टिक ताक 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 धिंग धिंग ताक ऐसे किया जाता है। ताक ताक धिंग धिंग ताक ताक, वो याद रहेगी, उन्हें कथक है। आगे चलते हैं। प्रमुख कलाकार कौन है? बिरजू महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथक के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिरजू महाराज, और एक है सतारा देवी। बिरजू महाराज और सतारा देवी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। याद रखना है कि कथक नृत्य जो हैं वो प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो इनके प्रसिद्ध कलाकार बिरजू जी महाराज हैं और सतारा देवी। अब आपको बताना है कि कथक नृत्य
होता कैसा है? कथकली, कथकली डिस्को चली, ओ देख लो भाई, ये क्या कर रही? कथक नृत्य कर रही। क्या कर रही? ये कर रही है कथक नृत्य। कथक नृत्य, इनके हाथ देखिए कैसे, कथक नृत्य, ताक ताक धिंग धिंग, ताक ताक ऐसे करती। याद रखना, बड़ा ही गजब का नृत्य होता है। इनके पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं और बड़ा ही शानदार तरीके से, जैसे ये मान के चलिए शिव जी ने जो तांडव किया है वो शिव तांडव की तरह ही एक कथक नृत्य होता है, वो याद रखना अपन, ठीक है। और सर माना और एक दृश्य और भी इमू कोई फोटो है कि लाओ इका लाओ भी और फोटो है, ये भी एक क्या है? कथक नृत्य। ये भी देखिए इस प्रकार का नृत्य है, ये भी क्या है? कथक नृत्य है। ये याद रखना है कथक नृत्य। ये लड़कियां क्या कर रही हैं? ये कथक नृत्य कर रही हैं, जिसमें एक डिजाइन बनाई जाती है, जिसमें एक प्रभाव होता है, जिसके अंदर एक विशिष्टता होती है, जिस नृत्य के अंदर एक मनोरंजन का वो भाव होता है, जिसके अंदर एक तारतम्यता होती है, जिसमें एक व्यवस्थित नृत्य होता है, वो कथक नृत्य कहलाता है। बाकी बंदोरी डींग नाच, घूमर घूमर नाचते ही ना, घूमर नाच रहा ओ कोई, इसको अगर करना आता है तो ही वो नृत्य करता है, बाकी हर कोई कथक नृत्य नहीं कर सकता। मेरे को कहते हैं सर आप कथक नृत्य करो, तो मैंने बस वो हाथ ही चलाता है, तिक ताक धिंग धिंग ताक ताक करता और मैंने खींचना, तो इनके लिए काफी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो याद रखियो। सर और माने कई फोटो बताओ, तो और फोटो देखो, ये भी क्या कर रही है? कथक नृत्य कर रही है। तो याद रखना, ये 3 पिक्चर्स मैंने आपको कथक नृत्य के बारे में बताई हैं, वो याद रखियो। अब आगे चलते हैं, कथक के बाद वापस कौन सा नृत्य हो जाएगा? नेक्स्ट अपना है वो है लोक नृत्य। लोक नृत्य में भी हम पढ़ेंगे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्यों में भी हम पहले पढ़ेंगे घूमर रमबाने जासी, वो याद है, ओ मारी लड़ली रूमा झुमाओ में तो घूमर रंबा जाऊं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है घूमर नृत्य, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का प्रसिद्ध, मारवाड़ और मेवाड़ के लोगों के द्वारा सर्वाधिक किया जाने वाला नृत्य हमारे घूमर कहलाता है। और घूमर नृत्य याद रखना है, हम कभी भी किसी भी अवसर पर इसको कर लेते हैं। जब भी बंदोरी के अंदर हो, जब भी हमारे सामाजिक कोई कार्यक्रम हो, जब भी जुड़लन हो, जब भी अपने कुछ भी प्रोग्राम हो जाए, तो हमें सबसे ज्यादा कोई गाना अगर पसंद आता है हमारे राजस्थानी को, तो वो सबसे गाना बेस्ट बैठता है वो है घूमर। और भाई साहब मारा हाथ पग भी ईशानी साल है कि मैं नाचू तो मैंने वो लागे कि अगर कोई गानो बजा देवे घूमर को तो वे पे बढ़िया सेट हुए, खाकि उसका अलावा अपना हाथ पग हल्ली कोई नहीं। तो अपना जब भी कोचिंग में प्रोग्राम में तो मैं घूमर गानों चला दूं और हमारी स्टेप एक ही है, वह घूमर वाली से, बस वो याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके उपनाम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का ये राजकीय नृत्य है, याद रखना है। नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। अरे सभी नृत्यों में जो वे नृत्य ऊपर होता है उसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। अरे हकड़े जना नाच सके, सभी जना नाच सके, सभी जना मजा ले सके, और सबू आसान नृत्य कोई है तो वो घूमर है, वो याद रखना। सबसे आसान अगर कोई नृत्य है तो वो नृत्य कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? वो घूमर है। इसीलिए इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, याद रखना है। नृत्यों की आत्मा, अगर कोई नृत्य बसता है तो वो घूमर के अंदर बसता है। हर एक लोगों की जुआ पर, हर एक लोगों के दिलों में अगर कोई नृत्य भरा पड़ा हुआ है, और राजस्थान की पावन भूमि पर अगर कोई नृत्य प्रसिद्ध है तो वो नृत्य घूमर है। हर व्यक्ति की आत्मा में, हर व्यक्ति के जहन में अगर कोई नृत्य आता है तो वो है घूमर। और घूमर नृत्य के बारे में याद रखना है, इन्हें नृत्यों का सिरमौर कहते हैं क्योंकि सब नृत्यों में महत्वपूर्ण नृत्य हैं। इन्हें नृत्यों की आत्मा कहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर इनकी जो है एक विशिष्ट पहचान है, इसलिए इनको कहते हैं रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। राजपूती जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा रजवाड़ी नृत्य सबसे ज्यादा नृत्य करती, रजवाड़ी नृत्य। बैसा भी हुई है क्योंकि राजपूती महिलाओं में
अगर सबसे प्यार और सबसे विश्वास भरा और सबसे अच्छा अगर कोई नृत्य है तो वो नृत्य माना जाता है घूमर। क्योंकि राजपूती महिलाएं होती हैं, उनकी वेशभूषा इस प्रकार की होती हैं कि वो अलग प्रकार के नृत्य नहीं कर पाती हैं, लेकिन एक धीमी एक स्लो मोशन में जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। तो याद रखना है कि राजपूती महिलाओं द्वारा सर्वाधिक किया जाने वाला जो नृत्य है वो नृत्य अपना कौन सा है? घूमर है। राजस्थान का घूमर एक राजकीय नृत्य है। राजस्थान का घूमर एक राजकीय नृत्य है और इसे 1986 के अंदर राजस्थान का राजकीय नृत्य घोषित किया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे बेहतर, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में अगर इस नृत्य की जो है राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया तो वो दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1986 के अंदर। इसे राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य कहते हैं, नृत्यों की आत्मा कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, मारवाड़ और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और ये घूमर नृत्य के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एक लोक नृत्य के अंदर प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं 8 प्रकार की कहरवे की चाल प्रसिद्ध है। 8 प्रकार की कहरवे की जो चाल होती है उसे कहते हैं स्वई। कैसे? जैसे कोई महिलाएं नृत्य कर रही हैं तो वो नृत्य करती हुई क्या करेगी? एक बार पैर को आगे ले जाएगी, फिर इस प्रकार से घूमेगी, घूमती हुई वो वापस यहाँ पर आ जाएगी, फिर इसी प्रकार से वो घूमती हुई वापस इस प्रकार से यहाँ पर आती हैं, फिर यहीं से वो इस प्रकार से वापस इस प्रकार यहाँ पर आ जाती हैं। और ऐसा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा होता है? वो अपना घूमर में। इन्हें कहवे 8 कहरवे की घूमर और इसे कहा जाता है घूमने को स्वई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वई। आप हवाई कैसे का हवा में घूम रही, ये प्रकार को घूम रही हवा में घूम रही वापस, यही उसका 8 प्रकार की कहर। वो घाघरा पहने होती हैं और वो घाघरा उसी प्रकार से जैसे ऐसे घूमेगी तो वो घाघरा इसी प्रकार से लपेटे में आ जाएगा, वापस वो उसी प्रकार घाघरे को लपेटेगी तो घाघरा उसका बड़ा अच्छा लगता है उस समय। याद रखिए। आगे चलते, स्त्री प्रधान नृत्य और पुरुष प्रधान नृत्य। स्त्रियां और पुरुष दोनों इस घूमर को करते और मेरा भी सबसे बेस्ट अगर कोई नृत्य है तो घूमर है। सबसे बढ़िया, सबसे आसान, सबसे शानदार, सबसे अच्छा वो नृत्य है तो कौन सा है? घूमर। खां कि आपा ने ज्यादा एक्शन आवे कोई ने, आपा ने तो खाली हाथ हलाता हुए और पग थोड़ा बहुत उठे तो उठ जावे, न उठे तो भी फर्क कोई ने। तो आपा नाच ला ओ मारी घूमर छे नकराली, ओ याद ज्यादा हो जाए। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और वो है ये किस त्योहार पर किया जाता है घूमर? तो याद रखना घूमर किया जाता है गणगौर पर। गणगौर के ऊपर घूमर नृत्य सर्वाधिक किया जाता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तीज त्योहार ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से हमारे त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर से त्योहार क्या हो जाते हैं? समाप्त। तो अंत में जब त्योहार समाप्त होते हैं उस उपलक्ष्य में हम जो नृत्य करते हैं वो घूमर है कि भाई तीज कब आएगी और कब हमारे त्योहारों की वापस शुरुआत होगी। तो याद रखना है गणगौर पर यह किया जाने वाला नृत्य है। घूमर की वेशभूषा अस्सी कली को घाघरो। अस्सी कली का घाघरा कैसा होता है? जैसा अभी मैंने आपको बताया था, एक घाघरे की डिजाइन होती जो वो औरतें घूमती है तो वो उनके पूरा लपेटा आ जाता है, फिर उसके बाद में वापस वो उस उल्टे प्रकार में घूमती तो घाघरा वापस उल्टा आ जाता है और वो इस प्रकार ऐसा लगता है जैसे वो घेरे में हो, इसीलिए उसे कहते हैं अस्सी कली को घाघरो। और कभी सुना होगा मारे अस्सी कली को घाघरो मंगवा दे, मंगाओ ना मंगा, और याद है वेलवेट को घाघरो भेली चालतो, लेकिन अब बारो अस्सी कली को घाघरो चाले, अस्सी कली को घाघरो, ओ याद रखो अस्सी कली को घाघरो, अस्सी कली कमारे घाघरा मंगवा दे, मैं तो जोर जोर का करूली घूमर नृत्य, ओ याद रखो। आगे घूमर के 4 प्रकार है, कौन से? लूर, झुमरिया, घूमर, झूमर। लूर, झुमरिया, घूमर, झूमर। लूर, झुमरिया, घूमर, झूमर। झूमर, घूमर, झुमरिया, लूर। अब इन 4 प्रकार में जो लूर नृत्य करती हैं, लूर का मतलब जो घूमर करती है राजपूती महिलाएं करती, उसे घूमर को लूर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूती महिलाएं जो करती वो लूर, घूमर में ही लूर नृत्य करती है। झुमरिया अविवाहित बालिकाओं के द्वारा
किया जाने वाला जो नृत्य है वो झुमरियाँ, यानी अविवाहित स्त्रियाँ जो यानी मान ले लड़कियाँ हैं, वो लड़कियाँ आपको पता है कोई घाघरा पहनना पसंद करे या ना करे, आज की जनरेशन इसी प्रकार की है कि जब लड़की ससुराल नहीं जाती है तो आजकल पहले ही तय कर लिया जाता है कि हमारी माँ की छोरी तो घाघरो कोने भेरेली बेजी समझ जाएगी। तो आजकल क्या है, जो अविवाहित होती है वो भी ये घूमर नृत्य करती तो वो घाघरा पहन कर नहीं करती हैं, तो उसे कहते हैं झुमरिया नृत्य। क्या कहते हैं उसे? घूमर का ही एक प्रकार है, वो है झुमरिया। फिर एक घूमर, ये तो वैसे साधारण भाषा में जो साधारण महिलाएं होती हैं वो करती ही हैं। मान लो राजपूती महिलाएं हैं वो तो फेमस हैं, लेकिन साधारण महिलाएं भी घूमर करती हैं। लेकिन जो झूमर होती हैं, ये झूमर हाड़ौती में की जाने वाली घूमर है। हाड़ौती में की जाने वाली क्या है? घूमर, यानी हाड़ौती क्षेत्र में जो घूमर की जाती उसे कहते हैं झूमर, वो याद रखना। और यहां पर तो वो आ गया, ओ मारी घूमर छे नखराली माँ, ओ मारी घूमर छे नखराली माँ, घूमर रमबा में जासी, ओ मारी घूमर छे नखराली माँ, घूमर रमबाने जासी, और अजरी घूमर रमबाने जासी, ओ मारी घूमर छे नखराली माँ, घूमर रमबाने जासी। ये प्रमुख क्या है? घूमर नृत्य की कुछ लाइनें हैं जो आप सभी के लिए लेकर आए हैं, साथियों याद रखना है। नेक्स्ट, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, इसकी भी स्थापना की गई है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 के अंदर की गई है, और इसकी स्थापना करने वाली एक किशनगढ़ की लड़की थी, उस लड़की का नाम था गोवर्धन कुमारी। ये कहाँ की थी? तो ये किशनगढ़ की एक महिला थी, एक लड़की थी, जिसने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना करी, और इसका जो है वो स्थापना कहाँ पर करी? मुंबई से। और यही जो मुंबई से इनका केंद्र है, वहीं से हमारे राजस्थान के अंदर इस घूमर नृत्य की बारे में पूरी जो है वो जानकारी, और समय समय पर घूमर नृत्य के बारे में हमारे राजस्थान में जो एक कार्यरत संस्था है उसका नाम है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। इसकी स्थापना 1986 में गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की ये लड़की थी, इसने स्थापना करी है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है गुड़ला। आप सब जानते हो कौन सा नृत्य है? गुड़ला। अब गुड़ला नृत्य के बारे में आपको क्या ही बताया जाए? गुड़ला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध? मारवाड़ का प्रसिद्ध। गुड़ेलखा था, गुड़ेलखा की बेटी थी गिंदोड़ी, चित्रित मटका, मटके में दिया, और मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका किया जाता है, वो नृत्य गुड़ला, वो याद रखना। अब समझो गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और मारवाड़ का जिला कौन सा है? तो जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण है। तो सर ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अगर जिला पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आपको इसे ध्यान रखना है कि जोधपुर ग्रामीण के अंदर गुड़ला महोत्सव ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी वर्तमान के अपडेट के अनुसार हम बात करें तो वो जोधपुर ग्रामीण में है, और ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इनको संरक्षण जो दिया था सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति ने इसको संरक्षण दिया है गुड़ला नृत्य को, तो उसका नाम है रूपायण संस्थान। रूपायण संस्थान के द्वारा ये गुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया गया है, और ये रूपायण संस्थान कहां पर कार्यरत हैं? ये कार्यरत हैं आपके बारूद, और बारूद कहां पर हैं? तो बारूद याद रखना है जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। और इनको संरक्षण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कमल कोठारी ये थे, इन्होंने इसको संरक्षण दिया है।
सबसे पहली बात इसका प्रचलन कहां पर होता है, तो मारवाड़ जोधपुर के अंदर गुड़ला नृत्य किया जाता है सर्वाधिक। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि गुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो गुड़ला नृत्य जोधपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है और क्षेत्र पूछा जाए तो मारवाड़ का प्रसिद्ध है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है, भूलना नहीं कि गुड़ला कहां का प्रसिद्ध है। गुड़ला 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 जोधपुर का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ला महोत्सव कहां लगता है, तो गुड़ला महोत्सव मारवाड़ के अंदर बढ़ता है, जोधपुर के अंदर बढ़ता है। जिला कौन सा है, तो जोधपुर ग्रामीण है। इनकी जो है वो संरक्षण किसने दिया, तो रूपायण जो संस्थान है उन्होंने दिया है। कहां पर है, बारूंद जोधपुर ग्रामीण में। और इसको संरक्षण देने वाले व्यक्ति कौन थे, व्यक्ति का नाम है कमल कोठारी। कौन हो जाएंगे, कमल कोठारी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सर, ये मारवाड़ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मारवाड़ के अंदर घूमर भी प्रसिद्ध है और गुड़ला भी प्रसिद्ध है, याद रखना है। कौन करती है इसको, अविवाहित बालिकाएं व स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला क्या है, नृत्य है। अविवाहित स्त्रियां एक छिद्रित मटका ले लेगी और उसके अंदर दीपक रखेगी और उस दीपक के जलते दियों के साथ वो ठुमक 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 कर करेगी। वो नृत्य कौन सा हो जाएगा, उस नृत्य का नाम है, वो है अपना गुड़ला नृत्य। नृत्य करने की विधि आपको मैंने अभी बताया, छिद्रित है, मटका होता है और मटके में दीपक है रख कर किया जाने वाला नृत्य है, ये कहलाता है गुड़ला नृत्य है। इसके बाद किसकी याद में किया जाता है, तो गुड़ेल खां की याद में किया जाता है, याद रखना है। अजमेर का एक नवाब था और उनका सेनापति था गुड़ेल खां। ये पिपाड़ नामक स्थान से क्या करते हैं, कुछ लड़कियों को अगवा कर लेते हैं और लड़कियों को जब अगवा करते हैं तो भाई साहब अपने सातल देव के साथ में गुड़ेल खां का युद्ध होता है और उसमें सातल देव, याद रखना, मारा जाता है और गुड़ेल खां की आगे चलकर हत्या कर दी जाती है। तो इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था पुत्री का, उसका नाम है घिंदोड़ी। ये घिंदोड़ी के कहने पर इसने जो है अपने मारवाड़ की जितनी भी महिलाएं थी उन महिलाओं को कहा कि अब अपन क्या करेंगे, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर नृत्य करेंगे। और इसने आगे चलाकर इस स्त्रियों ने कहा इसको नाम क्या देंगे, ये नृत्य कौन सा है, तो इसने अपने पिता की याद में, गुड़ेल खां की याद में इसका नाम गुड़ला नृत्य कर दिया था। सर ये कब किया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से शीतला अष्टमी तक किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से शीतला अष्टमी तक किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तृतीया तक किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तृतीया तक किया जाता है। शीतला अष्टमी से गणगौर तक, शीतला अष्टमी से गणगौर तक, यानी इसमें क्या हो जाएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया अष्टमी 8 और 5, इधर देखिए 2 और 5 कितना होता है 7, 7 और 3 कितना हो जाता है 10, यानी 10 दिन तक किया जाने वाला ये नृत्य है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। और शीतला अष्टमी होती है, इस दिन चैत्र अष्टमी को क्या होती है, शीतला, और इस दिन तृतीया को क्या होती है, तो गणगौर होती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होती है, गणगौर होती है। और यहां तक ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का नाम है गुड़ला नृत्य। आगे है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है, अग्नि। अब अग्नि नृत्य के बारे में आप सब जानते हो, कहाँ का प्रसिद्ध, करती असर बीकानेर का प्रसिद्ध है। विशेष आपको नोटिस याद रखना है कि सर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर का करती असर का प्रसिद्ध है। चलते हैं, देखिए अग्नि नृत्य की अगर हम बात करें तो प्रचलित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कतरियासर। कतरियासर कहाँ पर है, तो ये बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, यहाँ पर है। संप्रदाय कौन सा है, तो जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है। नृत्य की विधि क्या है, जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव किया जाने वाला नृत्य है। जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव किया जाने वाला नृत्य है। और इसकी अपन पिक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं, पिक्चर। ये देखिए, अरे ये क्या हो जाएगा, जलते हुए अंगारों पर क्या कर रहा है, ये चल रहा है। तो ये अपना नृत्य है, इस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य, ये अग्नि नृत्य, याद रखना है। सर आप अग्नि नृत्य के बारे में बता रहे हो तो घुमरी भी बता, अरे घुमरी भी बता दा। देखो महिलाएं कहीं घुमर डांस करे तो करे है, यो देखो आ लाग रही है, महिलाएं नाच रही। और जो घाघरो पैर रखियो है, यो घाघरो कशी कली को है, अस्सी कली को घाघरो है। और महिलाएं बड़ी घूमती जाती हैं, घूमर छन करे नृत्य। ठीक है, देख ली तो आगे चलो।
ये लास्ट जो है नृत्य कौन सा है, ये अग्नि नृत्य है, याद रखना है। वापस पीछे चलते हैं अपन अपने अग्नि नृत्य पर। ओलोसा ये कहां का प्रसिद्ध है, कर्तरियासर बीकानेर का जसनाती लोगों के द्वारा किया जाता है विधि। जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव किया जाने वाला नृत्य है, और ये नृत्य करते हुए एक नारा देते हैं, फतेह फतेह फतेह, फायरे फायरे फायरे। फायरे फायरे भिलो का है, रणघोष है, जबकि फतेह फतेह किसका है, देखो फायरे फायरे भी होता है, फायरे फायरे भी होता है। फायरे फायरे कहां का है, तो ये बिलो का है, याद रखना है किसका है, बिलो का जय घोष है फायरे फायरे, ये बिलो का जय घोष, बिलो का क्या है ये जय घोष, बिलो का जय घोष, याद रखना फायरे फायरे। और ये फतेह फतेह कहां का है, तो अग्नि नृत्य में फतेह फतेह बोलते हुए चलते हैं। प्रमुख कलाएं कौन सी हैं, तो अंगारे फोड़ना, मुंह के अंदर कभी कभी ये अंगारे भर लेते हैं और मुंह से अंगारे फोड़ते हैं, कभी पैरों से जोर जोर से पटक पटक के क्या करते हैं, अंगारों को फोड़ते हैं। और कभी कभी तो ये क्या करते हैं, उस अंगारों के ऊपर हल जोतते हैं, और जो कजले हो जाते हैं कोयले, उनको नीचे से निकालकर वापस उसके ऊपर चलते हैं। ऐसे हल जोतना, ये ऐसी कलाएं जो है वो ये की जाती। वाद्य यंत्र बजाया जाता है, डिंग डिंग, बड़े बड़े नगाड़े होता है, ढाम 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 प्रकार का बजे जोर जोर का, और ये लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं उन अंगारों के ऊपर। जसनाती जो लोग होते हैं जो ये नृत्य करते हैं उसे कहते हैं जसनाती सिद्ध कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जो अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि के अंगारों के ऊपर चलते हैं, उसे जसनाती सिद्ध कहते हैं। और जसनाती सिद्ध द्वारा ये नृत्य चैत्र व फाल्गुन माह में किया जाता है, 2 महीनों में किया जाता है, चैत्र और फागुन महीने में। तो फाल्गुन और चैत्र दोनों ऐसे महीने हैं, एक तो लास्ट महीना और एक प्रारंभ महीना है। तो पहले फाल्गुन आएगा, फिर कौन सा आएगा, चैत्र, क्योंकि फागुन महीने के बाद जो पूनम आती है, उसी पूनम के बाद क्या शुरू हो जाता है, उसके बाद चैत्र शुरू हो जाता है। और वापस 12 महीने बाद कौन सा महीना आता है, फागुन। यानी अंतिम जो महीना है वो फाल्गुन है, प्रारंभिक महीना चैत्र है। तो अंतिम महीना और प्रारंभ महीने में किया जाता है, याद रखना है। इनको संरक्षण किसने दिया था, तो संरक्षण दिया था बीकानेर के राव गंगा सिंह जी, जिन्हें हम राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, और गंगनेर ये लोग लेकर आए थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में मुझे रिव्यू अपना जरूर दें। आज अपन अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी आगे जो क्लास है इसी प्रकार के आपको धीरे धीरे सारे के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। क्लास अच्छी लगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर देना, और रोज इन क्लासों को देखना ना भूलना। आप सबके लिए साथियों मैं इसी प्रकार के वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से याद करवाने वाली क्लासें आप सबके लिए निःशुल्क प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलेंगे साथियों अपन इसके दूसरे पार्ट में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।